हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज हम शेयर मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। आज 2 अक्टूबर है, शेयर मार्केट हॉलिडे है। सो नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम ईरान एंड इजराइल के बीच हुए वॉर के बारे में। नंबर 2 सेबी के न्यू एफ&ओ रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। और क्रूड ऑयल में आई बड़ी तेजी को हम देखेंगे कि क्या फर्दर और आगे तेजी भी आ सकती है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईरान एंड इसराइल के बीच हुए वॉर के बारे में न्यूज फ्लो को देखेंगे। सो इजराइल इजराइल और ईरान के बीच जंग हो चुकी है। शेयर बाजार के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। मंगलवार रात को ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइलें दागने की खबर आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। ऑलमोस्ट डब्ल्यूटीआई क्रूड में हमें 5% की तेजी देखने को मिली है। और पिछले काफी समय से आप देख रहे हो निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सेशंस में हमें मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिस वजह से शेयर बाजार लगभग 400 से 500 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। पिछले 2-3 सेशन के अंदर निफ्टी में हमें 300 से 400 पॉइंट 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी हमें काफी अच्छा जंप देखने को मिला है पिछले 2-3 सेशंस के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान एंड इजराइल वॉर टेंशन के बीच में। ईरान ने बनाई इजरायली नेताओं की हिट लिस्ट। आप ये न्यूज फ्लो भी देख सकते हैं। But it will certainly be multiple गाजा लेबनान directional में approach जंग where Iran will से be कोहराम, completely गाजा में हमास आतंकियों से जंग। मिलिट्री एक्शन हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में। काफी मुश्किल होती है इंपॉर्टेंट रहता है क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि ताकतवर फोर्स हो, लेकिन अगर आप अलग अलग मोर्चों पर उलझे हुए हैं तो कितना कठिन होता है इसराइल के लिए। इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि आप होस्टेजेस वाले को वापस लाने की लड़ाई आप एक तरफ लड़ ही रहे हैं, हमास के खिलाफ आपका युद्ध तो ये न्यूज फ्लो आपने देखा। ये ईरान एक ओपेक नेशन है और ओपेक नेशंस क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ जंग हुआ है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें काफी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर के अंदर भी। और क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिवली इफेक्ट करता है, जिस वजह से हमें मार्केट के अंदर गैप डाउन देखने को भी मिल सकता है। एसजीएक्स निफ्टी हमें ऑलमोस्ट अभी 200 से 250 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। और फर्दर ग्लोबल मार्केट में भी डाउ जोन्स नैस्डैक्स में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फर्दर हम सेबी रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेबी ने एफ&ओ पर सर्कुलर जारी किया है, 20 नवंबर से लागू होगा। बेसिकली जो बड़े ट्रेडर्स या छोटे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एफ&ओ में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लॉट साइज इंक्रीज हो जाएंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, और जिस वजह से हमें हायर मार्जिन पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ जो वीकली एक्सपायरी होती है उसमें भी हमें कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। वीकली एक्सपायरी काफी कम हो जाएंगी, मंथ में कुछ एक्सपायरीज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में कुछ सिलेक्टेड एक्सपायरी हमें देखने को मिलेंगी, जिससे ऑप्शंस में हमें काफी मोमेंटम देखने को मिलता था पहले। अभी हो सकता है वो मोमेंटम कम हो जाए, क्योंकि एक्सपायरीज रिड्यूस कर रहा है सेबी। और ये कुछ नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और कुछ नियम 20 नवंबर 2024 से लागू होंगे। फर्दर हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। जो क्लोजिंग हुआ था निफ्टी का क्लोजिंग हुआ 25,796 पर। ऑलमोस्ट 14 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ था निफ्टी। ओपनिंग हुआ था निफ्टी 25,788 पर। हाईएस्ट गया निफ्टी 25,907 पर और लोवेस्ट गया 25,739 पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें, निफ्टी में 21 स्टॉक एडवांस थे और डिक्लाइन थे 29 स्टॉक्स। ओवरऑल अगर ब्रोडर मार्केट की बात करें तो 2794 स्टॉक तेजी में थे। एडवांस में 1600 स्टॉक थे। 2794 स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेड हुए पूरे एनएससी पर, जिसमें से 1600 स्टॉक तेजी में थे और 1100 स्टॉक्स ऑलमोस्ट डाउनफॉल में थे। और अगर टॉप 5 गेनर्स लूजर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में हमें थोड़ा तेजी देखने को मिला था, जिसमें टेक महिंद्रा और इंफोसिस में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2 to 3% आईटी इंडेक्स तेज था। और डाउनसाइड की तरफ अगर देखें तो इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, इनमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो निफ्टी बैंक एक्सपायरी डे के दिन
फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, 5 स्टॉक एडवांस में थे और डिक्लाइन में 7 स्टॉक्स थे, जिसमें मेनली अगर आप देखो कोटक बैंक पॉजिटिव ट्रेड किया, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर देखो तो 5 स्टॉक एडवांस में थे बैंक निफ्टी में और 7 स्टॉक डिक्लाइन में थे। निफ्टी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 सेशंस में हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज फैक्टर्स। इसके साथ हम चार्ट एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और उस पर देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स अक्टूबर एक्सपायरी देखते हैं कहाँ आ सकती है। यहाँ आप देखिए तो निफ्टी में हमें एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, बियरिश पैटर्न माना जाता है। आपने देखा प्रियर मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा था, हर बार एक नया हाई बना रहा था ऊपर के डायरेक्शन में और प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं कर रहा था, हर बार एक नया हाई नया लो क्रिएट कर रहा था ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन पिछले 2 दिनों में अगर आप देखो निफ्टी ने प्रियर लो को ब्रीच किया है। यहाँ पर आप देखिए पिछले 2 दिनों का जो लो था निफ्टी ने ब्रीच किया और एक लॉन्ग बियरिश कैंडल हमें देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिली है हमें और उसी के साथ एक डोजी फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिला है। डेली चार्ट पर हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल है, बियरिश कैंडलस्टिक है। और वीकली चार्ट पर भी हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पर अगर देखें तो अभी भी मार्केट बुलिश जोन में ही है, बट अभी हमें यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ एज पर निफ्टी अक्टूबर एक्सपायरी 26,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा अक्टूबर एक्सपायरी के लिए। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें सो 25,850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी अक्टूबर एक्सपायरी। और यहाँ पर हम अगर देखें ईएमए का सपोर्ट कहाँ पर निकल कर आ रहा है, डेली चार्ट पर अगर हम देखें क्या ईएमए के सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर हमने 5 डे का ईएमए एंड 20 डे का ईएमए प्लॉट किया है। एज पर 5 डे ईएमए निफ्टी 5 डे ईएमए से बिलो क्लोज हुआ है अक्टूबर एक्सपायरी फ्यूचर। निफ्टी 5 ईएमए है ऑलमोस्ट 26,040 पर और निफ्टी उसके बिलो ही क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 25,975 पर निफ्टी क्लोज हुआ है। और एज पर नेगेटिव न्यूज फ्लोज कल मार्केट में थर्सडे के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो मार्केट पर काफी प्रेशर बने रहेगा, क्योंकि जिन्होंने अगर पुट राइट्स किया है वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे और मार्केट में फर्दर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर 20 डे ईएमए की बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट नेक्स्ट इज 25,650, तो 25,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट कल इसको सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है वो फर्दर हम देखेंगे कल के सेशन में। इसके साथ साथ आरएसआई अगर देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर देखें तो अभी 60 से अबव ट्रेड कर रहा है। यहाँ आरएसआई ऑलमोस्ट 79 तक चला गया था, जहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और आरएसआई अभी 63 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आरएसआई 60 से बिलो चला जाता है तो इट मींस यहाँ पर फर्दर हमें डाउनसाइड देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। फर्दर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स में देखते हैं। बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर में अगर डेली चार्ट पर देखें हम तो डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है दैट इज 54,500 ऑलमोस्ट अक्टूबर एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ सपोर्ट देखे जो अभी रिसेंट लो लगाया निफ्टी ने दैट इज 53,240 और 5 ईएमए को ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक ब्रेक कर चुका है, दैट इज प्लेस्ड अराउंड 53,718। और 20 डे ईएमए की बात करें तो ईएमए जो है दैट इज प्लेस्ड अराउंड 52,960, तो 52,900 से 53,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में कल हमें गैप डाउन देखने को मिलता है तो ये 20 ईएमए को भी मार्केट ब्रेक कर देगा, जो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए बन जाएगा। फर्दर आरएसआई के लेवल्स देखते हैं। आरएसआई अगर बैंक निफ्टी का देखें अभी 60 से बिलो चला गया है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। आरएसआई यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 78 पर पिछले 2-3 सेशन पहले, लेकिन अभी ये आरएसआई 60 से बिलो चला गया, 58.83 पर आरएसआई शो कर रहा है डेली चार्ट पर, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है मार्केट के लिए।
और वीकली चार्ट पर अगर हम देखें, सो वीकली चार्ट पर मार्केट ने प्रियर वीक के लो को ब्रेक कर दिया है। पिछले काफी समय से आप देखें तो बैंक निफ्टी साइडवेज जोन में था, ब्रेक किया ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन अभी प्रीवियस डे का जो लो था बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। और पिछले वीकली ईएमए अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक का वीकली ईएमए प्लेस है ऑलमोस्ट 53,000 पर। सो 53,000 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर हमें नीचे के लेवल 52,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। सो फर्दर अभी हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट का एनालिसिस करेंगे। एज पर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या लेवल्स हमें मिलते हैं। सो अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें, निफ्टी 3 अक्टूबर जो थर्सडे को एक्सपायरी होना है, 26,000 पर मैसिव कॉल राइटर्स आउटस्टैंडिंग है। ऑलमोस्ट 1.07 करोड़ का कॉल ओआई, यानी कि कॉल राइटर एक्सपेक्ट करे कि मार्केट 26,000 से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम कॉल राइटर इन लेवल्स के ऊपर है। और इसके अबव देखें तो 26,100, 26,200, 26,200 पर ऑलमोस्ट 94 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। 26,300 पर ऑलमोस्ट 69 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इट मीन्स 26,000 एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा 3 अक्टूबर की एक्सपायरी के दिन। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो 25,800 पर 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। कॉल राइटर्स ने 25,800 की कॉल भी सेल किया है और 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में आउटस्टैंडिंग है। अगर कल की डेट में बाजार में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, सो पुट राइटर्स को प्रेशर होगा, वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड करेंगे लॉस में। इसी के साथ ओआई चेंज देखते हैं। सो कल की डेट में ओआई चेंज हमें पुट साइड में देखने को मिला। इट मींस जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहे हैं, उन्हें प्रेडिक्ट कर रहा है कि बाजार यहां से गिर सकता है, और वो कॉल साइड में अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन कर रहे हैं। अगर देखें 25,800 की स्ट्राइक में 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ऑन हुए हैं। 25,900 की स्ट्राइक पर 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन हुए हैं। और 26,000 की स्ट्राइक पर ऑलमोस्ट 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए कॉल राइटर्स की साइड पर। लेकिन पुट साइड में अगर देखें 26,000 की स्ट्राइक में 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए। कॉल वाई चेंज हुआ 18 लाख का, लेकिन पुट वाई चेंज हुआ -10 लाख का, यानी कि पुट राइटर्स यहां पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। मार्केट में फर्दर डाउनफॉल आ सकता है, पुट राइटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ देखें तो 25,600 पर ऑलमोस्ट 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। तो 25,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है निफ्टी के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए। सो फर्दर बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हमें मिलते हैं। सो बैंक निफ्टी 9 अक्टूबर एक्सपायरी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 9 अक्टूबर एक्सपायरी में 53,000 की स्ट्राइक पर ऑलमोस्ट बराबर कॉल वाई एंड पुट वाई चेंज हुआ कल की डेट में। अगर टोटल ओपन ट्रस्ट की बात करें 53,000 पर 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में आउटस्टैंडिंग है और 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में आउटस्टैंडिंग है। सो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड क्लोज हुआ प्रीवियस सेशंस में। और पूरे ओवरऑल मंथ की अगर बात करें 30 अक्टूबर एक्सपायरी में, तो 30 अक्टूबर एक्सपायरी में मार्केट कहाँ क्लोज हुआ और कहाँ क्लोज हो सकता है। सो 30 अक्टूबर के एक्सपायरी में 53,000 पर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिकेट कर रहा है हमें कॉल वाई में, और पुट वाई में ऑलमोस्ट 8.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट हमें इंडिकेट कर रहा है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर। सो 53,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और पुट राइडर अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करेंगे, जिससे फर्दर हमें एक हैवी सेलिंग बाजार में देखने को भी मिल सकती है। सो फर्दर हम सेंसेक्स के लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेंसेक्स में अगर हम देखें तो 4 अक्टूबर की एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो 4 अक्टूबर की एक्सपायरी में 84,500 पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर्स आउटस्टैंडिंग है एट प्रेजेंट, और पुट साइड में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। नीचे की तरफ देखें तो 84,000 पर सेंसेक्स में एक अच्छा सपोर्ट है 1.73 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और कॉल साइड में 36.52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। और ओआई चेंज अगर देखें तो ओआई चेंज में 84,000 की स्ट्राइक पर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए यहां पर, और कॉल वाई यहां पर चेंज हुआ 1.37 लाख, और पुट वाई चेंज हुआ 47.10 लाख।
तो मार्केट के लिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि निफ्टी अभी स्पॉट लेवल पर 25,800 के आसपास क्लोज हुआ है, और एसजीएक्स निफ्टी हमें ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक्स भी हमें डाउनफॉल दिखा रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल में फर्दर तेजी आती है तो इंडियन मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है, और बाजार में फर्दर गिरावट भी बढ़ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।